सोचने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है कि एक पायलट है जो अकेला नहीं बल्कि अपने साथ रोबोट तैयारों के पूरे स्क्वाड्रन को लेकर उड़ रहा है। लेकिन ये अब कोई कहानी नहीं रही, ये फजाई जंग की वो हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने शक्ल इख्तियार कर रही है। तो आइए देखते हैं कि जंग का ये नया दौर कैसा होने वाला है। ये है फिजाई जंग का नया चेहरा, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां पायलट की कमान सिर्फ उसके अपने जहाज तक महदूद नहीं बल्कि बगैर पायलट के तैयारों की एक पूरी टीम उसके हुक्म पर काम करेगी। ये ड्रोन्स मैदान जंग में उसकी आंखें, कान और उसकी इजाफी ताकत होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या मुस्तकबिल की जंगें मशीनें लड़ेंगी और इंसान का किरदार सिर्फ कमांड देने तक रह जाएगा? चलिए आज इसी टेक्नोलॉजिकल इनकलाब और इसके पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी नई टेक्नोलॉजी के मरकज़ में लायल विंगमैन का कॉन्सेप्ट है, यानी एक वफादार साथी। फौजी ज़बान में इन्हें कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स या CCAs कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और ये जंग के उसूलों को कैसे बदल रहे हैं। इस पूरे तस्वुर को ऑफिशियल ज़बान में मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या MUMT कहते हैं। मतलब बिल्कुल सीधा सा है, इंसान और मशीन की टीम वर्क। पायलट अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा और उसके रोबोट साथी उसके प्लान को अंजाम देंगे। लेकिन सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है अफोर्डेबल मास। आसान लफ्ज़ों में कम खर्चे में बड़ी तादाद में जंगी कुव्वत हासिल करना। देखें, दुनिया की हर एयरफोर्स चाहती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ हों, लेकिन मसला है उनकी आसमान से बातें करती कीमतों का। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, एक जदीद F-25 लड़ाका तैयारे की कीमत कितनी है? $100 मिलियन। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतनी बड़ी रकम किसी भी मुल्क के दिफाई बजट को हिला कर रख सकती है। और अब उसके मुकाबले में देखें, एक CCA की मुतवक्के कीमत तकरीबन $30 मिलियन, यानी F-35 के मुकाबले में 3 गुना से भी सस्ता। अब आपको समझ आ रहा होगा कि असल गेम क्या है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इंसान बरदार फाइटर जो बहुत महंगा है, ज़बरदस्त सलाहियतों का मालिक है, लेकिन इसमें पायलट की जान का खतरा है। दूसरी तरफ है CCA ड्रोन, सस्ता, खास काम के लिए बेहतरीन और सबसे बढ़कर पायलट की जान महफूज रहती है। अमरीकी एयरफोर्स का इब्तदाई मंसूबा पता है क्या है? कम अज़ कम 1000, जी हाँ 1000 ऐसे ड्रोन्स खरीदना। सोचें, हर जदीद फाइटर जेट के साथ 2 रोबोट विंगमैन, फ़ज़ाई ताकत का पूरा तवाज़ुन ही बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गेम में सिर्फ अमेरिका ही है। यह तो अब एक आलमी रेस बन चुकी है जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका में इस वक्त 2 बड़ी कंपनियां एंड्यूरल और जनरल एटॉमिक्स इस दौड़ में आगे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने इन्हीं को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो मुस्तकबिल के लिए ऐसे ड्रोन्स के प्रोटोटाइप्स तैयार करें। चलिए अब जरा दुनिया भर पर एक नज़र डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया MQ-28 गोस्ट बैट पर काम कर रहा है। चीन के पास भी GJ-11 और डार्क सॉर्ड जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। रूस का S-70 ओखोटनिक भी तैयारी के मराहिल में है। यहाँ तक कि जर्मनी और तुर्की भी इस मैदान में कूद चुके हैं। यानी हर बड़ा मुल्क इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझता है। और ये सिर्फ कागजी मंसूबे नहीं हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के MQ-28 गोस्ट बैट ने एक तारीखी काम कर दिखाया। उसने खुद ब खुद बगैर किसी इंसानी मदद के एक मिसाइल फायर किया और टारगेट को तबाह कर दिया। ये इस टेक्नोलॉजी की पहली बड़ी अमली कामयाबी है। तो इस सारी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जंग के मैदान पर इसका असर क्या होगा? और सबसे अहम बात, इंसानी पायलट का मुस्तकबिल क्या है? मस्नूई ज़हानत यानी AI कितना आगे निकल चुका है, इसका अंदाज़ा इस एक वाक़े से लगाएं। अमेरिका के डार्पा प्रोग्राम के तहत एक AI से चलने वाले जहाज़ ने एक हकीकी डॉग फाइट में एक तजुर्बाकार इंसानी पायलट को हरा दिया। ये वाकई एक गेम चेंजर है। फौजी नुक्ता नज़र से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दुश्मन को कंफ्यूज करना है। जैसा कि जनरल विल्सबाख ने कहा, आप मैदान जंग में इतने सारे टारगेट्स फैला देते हैं कि दुश्मन परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि असल खतरा कहाँ से है और वो अपने महंगे मिसाइल कहाँ इस्तेमाल करे। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसानी पायलट्स की छुट्टी होने वाली है। ब्रिगेडियर जनरल डग विकर्ट जैसे माहिरीन साफ कहते हैं कि AI को इंसानों की जगह लेने में अभी सदियां लग सकती हैं। तो मुस्तकबिल मुकम्मल ऑटोमेशन का नहीं बल्कि इंसान और मशीन की पार्टनरशिप का है। तो चलिए इस सब को समेटते हैं। ये नए तैयारे जंग का पूरा नक्शा बदल रहे हैं। खर्चा, तादाद और पायलट की हिफाजत, इन तीनों चीजों का तवाज़न अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही मुस्तकबिल है। एक इंसान लीड कर रहा है और उसके साथ है मशीनों की एक पूरी टीम।
यही मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का असल तस्वर है। इंसानी अक्ल और मशीन की ताकत, जब ये दोनों मिल जाएं तो एक ऐसी कुव्वत बनती है जिसे हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सब के बाद एक बहुत अहम और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल बाकी रहता है। जंग के इस नए दौर में जहां मशीनें खुद फैसले लेंगी, अगर किसी एआई से गलती हो जाए और इस गलती की वजह से किसी बेगुनाह की जान चली जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? वो मशीन, उसे बनाने वाला प्रोग्रामर, या वो इंसान जिसने आखिरी कमांड दी थी? ये एक ऐसा अखलाकी सवाल है जिसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा मुश्किल है।